नमस्कार, न्यूज 24 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ डॉक्टर मीना शर्मा। राजस्थान में सफाई कर्मचारियों की लगातार हो रही मौत, अलग अलग हादसों में, अलग अलग शहरों में, अलग अलग घटनाओं में इस वक्त विपक्ष के लिए एक बड़ा चिंता का विषय है और इसलिए सरकार को निशाने पर लिया है। हाल ही में जयपुर के सीतापुरा इंडस्ट्रियल एरिया का जो मामला सामने आया है, हालांकि एक प्राइवेट फर्म में ये दुर्घटना हुई जिसमें न सिर्फ 4 मजदूरों की, जो सफाई कर्मी है, उनकी मौत हुई है, बल्कि कुछ लोग घायल भी हुए। एक ही परिवार से रिलेटेड भी थे ये लोग। और इस पूरे मामले की पुलिस की जांच तो चल रही है, लेकिन राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने निशाना मुख्यमंत्री भजनलाल सरकार पर लगाया है और कहा है कि सरकार सो रही है, कब जगेगी। गोविंद सिंह डोटासरा, जो कि कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, वो भी सरकार पर हमला कर रहे हैं। लेकिन क्या वाकई में इस एक के बाद एक होने वाली घटना के लिए राजस्थान की सरकार जिम्मेदार है? कितनी जिम्मेदार है और ऐसी घटनाओं पर कैसे लगाम लगे, समझने की कोशिश करते हैं हमारे खास मेहमानों के साथ। हमारे साथ पौरुष भारद्वाज जी कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता है, गोविंद छिपा जी बीजेपी के, राजीव तिवारी जी वरिष्ठ पत्रकार, राजन चौधरी जी समाज शास्त्री और नंद किशोर डंडोरिया जी, जो कि अध्यक्ष हैं संयुक्त वाल्मीकि सफाई संघ के। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। गोविंद सिंह छिपा जी, शुरुआत आपसे ही करते हैं। 11 सफाई कर्मियों की मौत इस वक्त, जो विपक्ष जिसको मुद्दा बना रहा है पूरे प्रदेश में, जो हाल ही में एक के बाद एक हुई, ऐसा नहीं है कि ये पहली बार हुआ है, लेकिन इस तरह से लगातार हो रही घटनाओं से चिंता जो बढ़ी और विपक्ष ने सरकार को चेताने का जो काम किया, इस वक्त स्थिति है क्या गोविंद जी? देखिए, सबसे पहले तो वाक़ई ये बहुत पीड़ा कारक है कि चैम्बर में उतर के और इस ढंग से जो हमारे वाल्मीकि समाज के बंधुओं की डेथ हो जाती है, पहले भी होती रही है। ये नियम भी है कि कोई चैम्बर में इस तरह से उतरेगा नहीं। आजकल तो रोबोट से सफाई होने लगी है, रोबोट से सफाई नहीं हो पाती है, तो पूरा अगर किसी को चैम्बर में उतारा भी जाता है, तो ऑक्सीजन का सिलेंडर लेके उसका पूरा इक्विपमेंट को वो लैस करके उतारा जाता है। सीतापुरा की घटना है, वो तो एक निजी एक फर्म में वो आपने कह ही दिया है, लेकिन ये नहीं है कि उनके प्रति कोई संवेदना हमारी नहीं है। संवेदना उनके लिए भी है जो चाहे निजी फर्म में हो, क्योंकि एक भी व्यक्ति की जान जाना हमारे लिए पीड़ा कारक है। लेकिन फिर भी ये जो नियम बने हुए हैं और वाल्मीकि समाज के बंधु जो चैम्बर में उतर जाते हैं, जबकि पता है सबको कि ये नियम है, इस तरह से नहीं उतरना है, और उसके बाद उतरना है तो कौन-कौन से इक्विपमेंट होने चाहिए, वाल्मीकि बंधु ज़्यादा समझते हैं कि कौन-सा इक्विपमेंट है, उस इक्विपमेंट के बिना भी अगर उतर जाते हैं, तो ये ओवरऑल देखिए हमारी भी ज़िम्मेदारी है। और लेकिन विपक्ष का आप देखिए कि आप देखिए अभी मैंने डिबेट शुरू होने से पहले मीना जी आपको उनकी एफआईआर की कॉपी व्हाट्सएप की है। इसीलिए की है ताकि आप देख सकें कि सरकार अपने स्तर पे कितना त्वरित संज्ञान लेकर काम कर रही है। लेकिन जिस तरह से गहलोत साहब ने ट्वीट किया है और इस मामले को एक सनसनाहट पैदा करने की कोशिश की है। एक मुख्यमंत्री इस सूबे के रहे हैं 3 बार, उनको शोभा नहीं देता है कि इस तरह की बातों पे सियासत करें और इस तरह का ट्वीट करके सनसनाहट पैदा करें। ये दुखद है, ये नहीं होना चाहिए, ये पहले भी होता रहा है। लेकिन मैं इस बात को कतई नहीं कह रहा हूँ कि पहले होता रहा है इसलिए ये इसको जनरलाइज़ किया जाना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए, इसकी नियम बने हुए हैं, सबको पालन करना चाहिए। जो भी पालन इसका नहीं करता है वो दंड का भागी है। एफआईआर हो चुके हैं, निश्चित रूप से दोषियों को कड़ी सजा दी जाएगी और इस बात का ध्यान रखा जाएगा कि इस तरह की घटनाएं आगे ना हो। जी, राजीव तिवारी जी, सत्ता पक्ष को सुनने के बाद ये समझ में आता है कि प्राइवेट फर्म का मामला हो, चाहे सरकारी कर्मचारी हो, चाहे गैर सरकारी हो, इस तरह के वाल्मीकि समाज के जो लोग हैं, जो लगातार, ये सिर्फ गोविंद सिंह छिपा जी ने जिक्र नहीं किया, हम भी जानते हैं, हर महीने 2 महीने में इस तरह की घटनाएं हमें सुनने को मिलती है। इतना इतना सब कुछ टेक्नोलॉजी और डिजिटल दौर और तमाम बातों के बाद, विकास की बातें, ग्लोबल लीडर बनने की बातें, लेकिन ये बुनियादी बहुत बहुत बेसिक्स हैं जिन पर अभी करेक्शन की बहुत बड़ी जरूरत है। तो पूर्व मुख्यमंत्री ने तो भजनलाल जी को निशाने पर ले लिया, लेकिन यहाँ पर जरूरत सिर्फ मुख्यमंत्री या पूर्व मुख्यमंत्री के बयानों की यहाँ पर मुद्दा करने की नहीं है। जरूरत ये है कि इस तरह की घटनाएं
कैसे कम हो, इनको कैसे रोका जाए, इसको लेकर सरकार की तरफ से जो अब समय की जरूरत के मुताबिक जो कदम उठाए जाने चाहिए, क्या उन पर सोचने का समय अब आ गया और सरकार को उस पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए, बजाय कि ये एक एक मौत पर जिस तरह से राजनीति हो रही है उससे दूर। ऑडियो ऑडियो ऑन करिए सर, ऑडियो। देखिए, राजनीतिज्ञों का तो ये धर्म है कि कोई कहीं कुछ भी घटना हो जाए उस पर अपनी प्रतिक्रिया देनी है। उनके समय भी जब उनकी सरकार थी तब भी ये सब घटना होती थी, और ये नियम आज के नहीं बने हुए हैं। नियम तो बहुत पुराने बने हुए हैं कि भाई सेफ्टी टैंक में कैसे उतरना है, कि किन इक्विपमेंट्स के साथ उतरना है। ब्यावर में फैक्ट्री में घटना हुई थी, जोधपुर में हुई थी, जयपुर में हो चुकी। और सिर्फ यही नहीं, आप देखिए अभी छिपा साहब कह रहे थे कि नियम बने हुए हैं, उनका पालन होना चाहिए। तो ये जो सेफ्टी टैंक होता है यही नहीं, आप देखिए बिजली के पोल पे जो कर्मचारी होते हैं वो बेचारे साल में 10-5 की डेथ होती है। वो बिना इक्विपमेंट के, बिना दस्ताने के, बिना उसके उनको हाई टेंशन लाइन में चढ़ा दिया जाता है। तो ये सरकार का, अब अगर सरकार इतनी जागरूक है और इतनी संवेदनशील है तो अभी तक वो फैक्ट्री वाले गिरफ्तार क्यों नहीं हुए? वहां तो हर 1.5 महीने के अंदर सोना निकाला जाता था, यानी प्रैक्टिस थी। वो तो ऐसे ही उतरते थे, ऐसे ही करते थे। क्या फैक्ट्री ने कोई इक्विपमेंट खरीद के रखे थे अपने संस्थान के लिए? क्या किया था? हर बार यही होता है, बेचारे वाल्मीकि समाज के सफाई कर्मचारी बेचारे मारे जाते हैं या पोल पे चढ़ते हैं, वो वहां तार से चिपक के मर जाते हैं, कुछ भी होता है। लेकिन 2-3 दिन का ये राजनीतिक बयानबाजी चलती है, एक FIR दर्ज हो जाती है, बाद में सब आया गया हो जाता है, फिर वही प्रैक्टिस चालू हो जाती है। आप ये तो अभी आप 1.5-2 महीने की 11 घटनाएं बता रही हैं। मैं हर तीसरे चौथे महीने आप अखबार में अगर या जो भी अपने सोर्सेज हैं उनसे पता करके देख लें, प्रदेश में 2-4 लोग सेफ्टी टैंक के अंदर, भले वो किसी फैक्ट्री, छपाई की फैक्ट्री का सेफ्टी टैंक हो, ये चलिए ज्वेलरी की फैक्ट्री थी यहाँ पे हो गया। हमने तो बचपन में देखा है, पहले शहर में रहते थे तो जितने भी सुनार की दुकानें होती थी, हर सुबह छलनी लेकर ये सफाई कर्मचारी नालियों को छाना करते थे, और उसमें से कोई जो ये बुरादा होता है सोने का, उसको कलेक्ट किया करते थे, और वो उसको ही वापस सुनार को बेच देते थे वो। तो ये यहाँ पे तो हर 1.5 महीने में क्या कितना सोना निकलता था, क्या होता था, किस तरह की चीज थी। और सीतापुरा में कम से कम 30 से 40 ज्वेलरी मेकिंग फैक्ट्रीज हैं, और पूरे शहर में तमाम जगह कारखाने लगे हुए हैं। तो क्या सरकार का ये जो डिपार्टमेंट है वो कभी चेकिंग करता है वहां जाके कि भाई आपके यहाँ पे इतनी बड़ी फैक्ट्री है, इतनी सारी चीजें जाती हैं जमीन में, और ये आपके सेफ्टी टैंक की सफाई भी होती है, यहाँ 200-400 मजदूर काम करते हैं, तो उनके लिए शौचालय भी होंगे, ये भी होंगे, तो वो उनमें सफाई की भी जरूरत होती होगी सब जगह। तो अच्छा, जितनी भी ये फैक्ट्री होंगी, ये कोई भी आप जांच करा लीजिए, ये कोई भी फैक्ट्री जो है सीवर लाइन से जुड़ी हुई नहीं होगी, क्योंकि तो इनको तो हर महीने 2 महीने में अपना माल निकलवाना होता है वहां से। उसमें कुछ जैसे ज्वेलरी की में कुछ डायमंड्स हो गए, एमराल्ड्स हो गए, रूबी हो गए, ये इनके टुकड़े भी जो छोटे वाले होते हैं वो बहा दिए जाते हैं नाली में, कि 1.5 महीने बाद वो जो वहाँ के नेता होते हैं वो निकलवा लेते हैं, फिर वो उसी फैक्ट्री में या बाजार में बेच देते हैं। तो सरकार की जिम्मेदारी क्या है? सरकार की जिम्मेदारी तो ये है ना कि इन फैक्ट्रियों की फौरी जांच क्यों नहीं होती है। जी जी। तो फैक्ट्री के मालिक के खिलाफ, उस कॉन्ट्रैक्टर के खिलाफ जिसने
इस पूरे मामले में बयान जिसके हुए हैं उनके खिलाफ क्या कार्रवाई हुई, कॉन्ट्रैक्ट में क्या कुछ था, ये भी आपने जानकारी जुटाने की गोविंद सिंह छिपा जी कितनी कोशिश की। आपने सरकार का चेहरा बचाने के लिए तो बता दिया कि देखिए हमारी सरकार कितनी मुस्तैदी से काम करती है, पिछली बार लेकिन कितने समय पहले इस फैक्ट्री की जांच करी थी जाकर, जो आपके पॉल्यूशन वाले और ये दूसरे तमाम डिपार्टमेंट्स बने हुए हैं, फैक्ट्री मालिक के खिलाफ क्या कुछ कार्रवाई हुई है, सवाल ये भी है जिसका जवाब गोविंद जी आपसे लेंगे। लेकिन निरंजन जी हमारे साथ जुड़े हैं, राजन जी जुड़ने वाले थे, राजन जी की जगह निरंजन जी है, प्लीज उनका नाम क्लिक करें। निरंजन जी, सवाल ये कि ये जितने भी लोग हैं सफाई कर्मी, आपका ऑडियो प्लीज एक बार बंद कर लीजिए आप। राजन जी आपका ऑडियो नीचे हो रहा है, यहाँ आ रहे हैं। राजन जी सवाल ये है कि जितने भी ये लोग हैं ये निचले तबके के समाज के लोग होते हैं। आप एक बार अपना ऑडियो बंद रखें प्लीज। अभी आवाज आ रही है? ऑडियो बंद करना था आपने, वीडियो बंद कर दिया है आप। सवाल ये है निरंजन जी कि राजन जी भी आपके साथ ही नजर आ रहे हैं कि ये जो लोग हैं वो निचले तबके के और इतने गरीब परिवारों से जुड़े हुए होते हैं कि इनके लिए आवाज उठाने वाले लोग भी नहीं है, उनके परिवारों में भी इतनी ताकत, शक्ति और सामर्थ्य नहीं होता है कि वो अपने अधिकार के लिए भी अपनी आवाज उठा सके या कहीं पुलिस थाने में जा सके कि हमें इसको लेकर क्या हुआ, जांच में कुछ आगे पता चला क्या। और जो लोग, जिन लोगों के यहाँ ये लोग काम करते हैं वो इतने सक्षम होते हैं कि वो कैसे मामलों को रफा दफा करना है इसके रास्ते निकल जाते हैं। जो गोविंद सिंह छिपा जी ने मुझे पुलिस की जो जांच रिपोर्ट भेजी है उसमें भी ये बात साफ इंगित हो रही है, अच्छी तरह से स्पष्ट हो रही है कि कैसे फैक्ट्री मालिक को बचाना है और कैसे इसमें इस परिवार को ये जो परिवार है ये अपने ऊपर, कॉन्ट्रैक्टर जिसका कॉन्ट्रैक्ट था उसके परिवार के सदस्यों की मौत हुई है, लेकिन जो रिपोर्ट से साफ साफ दिख रहा है कि कैसे फैक्ट्री मालिक को बचाया जा रहा है और सरकार की जिम्मेदारियां भी पूरी हो जा रही है। निरंजन जी सवाल ये कि ऐसे लोगों के लिए सामाजिक संगठनों की जिम्मेदारी ज्यादा बढ़ जाती है। देखिए, ये सारे लोग बड़े असंगठित लोग हैं, इनका कोई अपना कोई इस तरह का यूनियन संगठन या वो शक्ति नहीं है। और ये जितने भी इस तरह की फैक्ट्री या कारखाने या नगरीय क्षेत्र में भी कई बार ऐसा देखने को मिलता है। एक तरफ हम बात करते हैं, मेरी आवाज आ रही है? तो एक तरफ हम बात करते हैं कि हम चांद पे आदमी भेज के सही सलामत वापस ले आएंगे, एक तरफ हम सीवरेज टैंक में आदमी घुसा के सही सलामत नहीं निकाल सकते। क्या इस तरह की कोई तकनीकी या टेक्नोलॉजी हम इजाद नहीं हुई, इजाद हुई तो उसका उपयोग क्यों नहीं हुआ? जो जिन्होंने उपयोग नहीं किया उनको दंडित करने के क्या मामले हैं? अभी छिपा जी कह रहे थे कि पूर्व मुख्यमंत्री को ये सब नहीं कहना चाहिए। मेरा ये मानना है किसको कहना चाहिए? इस अन्याय के खिलाफ कौन बोलेगा? सभी सरकारों के समय ये सब इस तरह की घटनाएं पहले भी होती रही हैं, आगे भी होती, आज भी हुई हैं। तो मेरा ये मानना है कि ये तो गरीब लोग अपनी रोटी के लिए इस तरह का काम करते हैं। कितने लोग तैयार हैं कि वो गटर में घुसने को? अब आप अंदाजा लगाइए कि उनकी रोटी बेचारों की इस तरह के काम करने से आती है, उनका जीवन चलता है। तो ये बड़ी मतलब एक तरीके से आजादी के आज 76 साल बाद में मतलब एक मन में करुणा का भाव आता है इस तरह के लोगों के प्रति कि क्या हम समाज बना रहे हैं, हमारी संवेदनाएं कहाँ गई, क्यों इस तरह की घटनाएं होती हैं, इस तरह की टेक्नोलॉजी हमने क्यों इजाद की जिसके अंदर मानव मल को साफ करने के लिए या अन्य प्रकार का जो कचरा गंदगी है उसको साफ करने के लिए इंसान को वहां जाना पड़े। या तो हम सारा मैकेनाइज मशीनीकृत काम करें, या फिर हम अगर आदमी को कहीं जाना आवश्यक भी होता है मशीन के पीछे, तो फिर मशीन के साथ इस तरह की टेक्नोलॉजी और हो जिसमें आदमी कोई गैसेज डेवलप होती हैं, कुछ और होता है तो वो अपना सही सांस लेकर के अपने आप को बचा सके। मेरी समझ में ये सब चीजें एफआईआर और ये तो चीजों को ठीक निस्तारित करने के लिए हैं। इनमें कुछ समय बाद ये चीजें भूल जाते हैं क्योंकि ऐसी चीजें बहुत सारी घटनाएं, क्या उन पूर्ववर्ती घटनाओं में क्या हुआ, उनमें क्या सजा मिली, कि उसमें क्या कोई दोषी ठहराया गया?
अंत में 1, 2, 4, 5 लाख रुपए दे दिला के इस तरह के लोगों को, लो भैया इससे तुम्हारा नहीं तो ये भी नहीं मिलेगा, कोर्टों में जाओगे तो चक्कर काटते रहो वकीलों के। तो ये सारी बड़ी थका देने वाली चीजें हैं। गरीब आदमी लड़ भी नहीं सकता, न्याय भी नहीं प्राप्त कर सकता। तो मेरा तो ये मानना है सरकारों को थोड़ा संवेदनशील होना चाहिए। परमात्मा ने मौका दिया है, आपने मेहनत की है इसलिए सरकार में हो, तो इसका लाभ ये लो कि कैसे दरिद्र नारायण के दुख दर्द दूर कर सको, कैसे जी इस तरह के वर्गों के लिए आप न्याय देने का, उनके लिए सम्मान देने का, वो ठीक से जिंदगी जी सके, इस तरह का काम कर सको। लेकिन ऐसा हो नहीं पाता है। गोविंद सिंह छिपा जी, सरकार आरोप प्रत्यारोप, राजनीति, प्राइवेट कंपनी और पुलिस की जांच, इन सब से आगे जो इम्पोर्टेंट बात है कि पूरी की पूरी ये जो व्यवस्था है इसको कैसे दुरुस्त किया जाए, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल इसमें कैसे बढ़ाया जाए, कैसे इस अमानवीय, मतलब ये मानवीय नहीं है, दरअसल जितने लोग इस काम को करते हैं उनके साथ अमानवीय व्यवहार है ये, और इसे कैसे रोका जाए, सरकार इसको लेकर क्या कुछ करे, इस पर चिंतन मनन करे, इस पर अपने जो अधिकारी हैं, वरिष्ठ अधिकारी, उनको लगाएं, और कैसे इस विषय को ज्यादा से ज्यादा व्यापक रूप से समाहित और इसको एड्रेस किया जाए, इस बारे में सोचें। आप कुछ सोचते हैं, आपको लगता है कि आपकी सरकार को सोचना चाहिए? देखिए मीना जी, मैं आप सभी से हाथ जोड़ के एक निवेदन करना चाहता हूँ। मैं विषय को दूसरे ढंग से प्रस्तुत करना चाहता हूँ। ये सरकार की जिम्मेदारी है एफआईआर की कॉपी भेजना, फौरी कार्रवाई करना, और अभी जो हमारे राजन भाई इनको बता रहे थे विचारे हैं ऐसे हैं, बस ठीक है अच्छी बात, मानते हम भी हैं। लेकिन देखिए घटना को किस एंगल से हम देखते हैं और घटनाएं कोई पुनरावृत्ति न हो, हमें सभी एस्पेक्ट पर थोड़ा सा सोचना चाहिए। दूसरी मैं एक बात कहना चाहता हूँ, आप जो कह रहे हैं ना आवाज उठाने की ताकत नहीं है या ये असंगठित क्षेत्र है, ये गलत कह रहे हैं आप। जितना संगठित क्षेत्र वाल्मीकि समाज का है, आपने इनकी ताकत और आपने इनका जो एका देखा नहीं है। ये चाहे तो आधे घंटे में पूरे जयपुर क्या पूरे राजस्थान को जाम कर सकते हैं, और करते भी हैं। जब ऐसे विषय आते हैं इनकी भर्ती पे आप देखिए, इन्होंने भर्ती अभी तक हो नहीं पाई है। थोड़ा सा लालच, थोड़ा सा लापरवाही। आप देखिए कि आपने एक बात कही कि साहब वाल्मीकि समाज का ही आदमी चैम्बर में उतरता है। इनको पता है ना कि वाल्मीकि समाज का आदमी ही उतरेगा चैम्बर में, बिना इक्विपमेंट के, थोड़ा सा लालच की, बिना इक्विपमेंट के एक आदमी उतरने के लिए तैयार हो जाता है। क्यों नहीं मना कर देता वो कि बिना इक्विपमेंट मैं तो नहीं उतरूंगा साहब, आप बुला लीजिए किसी दूसरे को। थोड़ा सा हमें देखिए, एक व्यक्ति मर जाता है उसके बाद हम उनको 20-50 लाख रुपए देके और हम उसको आगे बढ़ जाते हैं, उस चैप्टर को छोड़ देते हैं। इससे काम नहीं चलेगा। मरता कौन है? वाल्मीकि समाज का आदमी मरता है। और ये वाल्मीकि समाज की चेतना को हमें भी जागृत करना पड़ेगा कि भैया देखिए, आप समाज के स्तर पर, आज वो मुझे दिखाई नहीं दे रहे नंदकिशोर ढंडोरिया जी, मेरे व्यक्तिगत मित्र हैं, मैं उनसे व्यक्तिगत रूप से भी ये कह चुका हूं। मैंने कहा आप अपने वाल्मीकि समाज के लोगों को क्यों नहीं ये कह देते कि बिना इक्विपमेंट के कोई भी चैम्बर में नहीं उतरेगा, चाहे कितना बड़ा लालच हो, चाहे कितनी बड़ी बात हो, उतरेगा तो वाल्मीकि समाज का ही ना। आप हमारे समाज का, आपके समाज का तो नहीं उतरेगा। जब एक एक व्यक्ति आपके समाज का उतरेगा तो थोड़ी सी हिम्मत, थोड़ी सी ताकत और थोड़ी सी प्रतिरोधकता तो हमें वहां पे उस समय पे दिखाई जानी चाहिए। बिना इक्विपमेंट के नहीं उतर सकते, नियम है, और इक्विपमेंट पूरे मौजूद है। आप जो कह रहे हैं ना चांद पे उतर गए, चैम्बर में उतरने के भी पूरे इक्विपमेंट मौजूद है। आजकल तो टेक्निकल, आप देखिए कि जब हृदय की पूरी वो कार्रवाई हम स्क्रीन पे देख सकते हैं, तो ये स्क्रीन पे देखने की प्रक्रियाएं चैम्बर की भी हो चुकी हैं, और इस तरह से भी सफाई हो चुकी है, चालू हो चुकी है। मैंने पहले ही अपनी डिबेट की शुरुआत में कही थी, रोबोट से सफाई हो रही है। मैनुअल चैम्बर में उतर के सफाई जो की जाती है उसके पूरे इक्विपमेंट है। मैं तो हाथ जोड़ के सभी से निवेदन करते हैं, जो भी हमारा चैम्बर में अगर उतरता है बिना इक्विपमेंट के नहीं उतरे, छोटे मोटे लालच को दरकिनार करे, उसको मना करे। उसके बाद अगर कोई घटना होती है तो सरकार तो देखिए, सरकार तो एफआईआर करेगी, दोषियों को दंडित दे देगी, जो मरे हुए को मुआवजा दे देगी। लेकिन इससे आदमियों की घटनाएं कब रुकेंगी? इस पे हमको मानवीयता से सोचा जाना चाहिए। उस पर नहीं, राजीव तिवारी शुरुआत जी तो ने वहीं से होगी, शुरुआत तो वहीं से होगी। सवाल देखिए में कहा इस कि बात को राजीव मानना तिवारी पड़ेगा। आज वाल्मीकि समाज ठान लेगी कोई भी बिना इक्विपमेंट के हमारा आदमी नहीं उतरेगा, कोई नहीं उतरेगा। हमारा ही गोविंद जी, लालच हमको मजबूर कर देगा। एक पक्ष है, ये एक पक्ष है, निश्चित रूप से ही ये बहुत वाल्मीकि बड़ा समाज पक्ष है मैडम, ये बहुत बड़ा पक्ष है।
आप देखिए जी। पुराने जमाने में हम हमारी सरकारें पंचायत में चोरी की इसकी क्या सजा देती थी? आदमी को गांव से बाहर कर दिया जाता था, आदमी को जाति से बाहर कर दिया जाता था, आदमी का खाना दाना रोटी बेटी का संबंध खत्म कर दिया जाता था, तो आदमी डरता था, मुझे नहीं करना यार, मैं तो बाहर हो जाऊंगा। आज अगर वाल्मीकि समाज भी ये ठान ले, क्योंकि मैं पार्षद हूँ, मैं जानता हूँ वाल्मीकि समाज को, पास से रोजाना मैं इनके बीच में उठता बैठता हूँ, मैं इनसे भी निवेदन करता हूँ कि भाई करोगे तो आप ही ना, दूसरा तो कोई करने से रहा। अपने भाई को समझाते क्यों नहीं हो कि बिना इक्विपमेंट के नहीं उतरना, वहां पे क्यों उतर जाता है वो? किसी ने कौन से सवाल लालच में उतरता है? ये राजीव राजीव तिवारी जी ने जो उठाया कि एक पक्ष तो वाल्मीकि समाज को सोचना है कि वो इन छोटे छोटे स्वार्थों से बचे। आपकी बात बिल्कुल ठीक है, समाज समझेगा, आपको कुछ और अवेयरनेस कैंपेन चलाने चाहिए। लेकिन दूसरा पक्ष जो उससे कहीं ज्यादा बड़ा है, सक्षम लोगों का और व्यवस्था का जो मिली भगत है, जिसमें ऐसे लोगों का शोषण होता है और कानूनों का पूरी तरह से धज्जियां उड़ाई जाती है। सवाल ये है कि सरकार इसलिए होती है कि ऐसे लोगों को कानून के दायरे में लाए। सरकार इसलिए होती है कि गरीब को शोषण से बचाए। आप उस दिशा में क्या कर रहे हैं? मेरे से पूछा है। बिल्कुल बिल्कुल, सत्तारूढ़ दल के प्रवक्ता हैं आप। देखिए, इस विषय में जो जो कानून की धाराएं हैं, जो हमारे यहाँ संविधान है, संविधान के तहत जो कुछ कार्रवाई की जानी चाहिए, जो कुछ किया जा सकता है, अभी उसके अनुसार काम हो रहा है। प्रथम दृष्टया जो एफआईआर की जानी चाहिए, अब जांच होगी, जांच में जो दोषी पाया जाएगा उसको सजा मिलेगी। मैं घूम फिर के फिर उसी पॉइंट पे आता हूँ, दोषी को सजा भी मिल जाएगी, एक बात मान लीजिए, लेकिन इससे जो 11 आदमी मर गए वो वापस नहीं आएंगे, हर साल मरते हैं। इसका देखिए मूल में ही हमको प्रहार करना पड़ेगा। मूल यही है जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले निवेदन किया। दोषियों को सजा हो जाएगी, दोषियों को राजीव सजा हो जी, जाएगी, उसमें कोई बात नहीं, जो कानूनी दंड की प्रक्रिया है उसमें हो जाएगी। और देखिए, राजीव जी, एक सेकंड मीना जी, आधा सेकंड। और देखिए, जो कानून की प्रक्रियाओं को जानता है वो इसे बच भी जाता है, मैं इसमें कोई इनकार नहीं कर रहा हूँ। हमारे देश में कुछ धाराएं, कुछ कानून की प्रक्रियाएं इतनी लचर हैं कि जो अपराधी को बचा देती हैं, ये बात सच है। लेकिन इसका खामियाजा तो उस वाल्मीकि, मेरे भाई को, जो वाल्मीकि भाई है, उसी को भुगतना पड़ रहा है भाई। इसलिए ये कह रहा हूँ कि जो कौन बचा रहा है, किसको बचा रहा है, ऊपर ऊपर वाले को बच गए, मर वो बेचारा गया और मर जाएगा आगे भी। राजीव तिवारी जी, सत्तारूढ़ दल के प्रवक्ता की और विपक्ष के प्रवक्ता की भाषा जरूर अध्ययन का विषय होना चाहिए। और विपक्ष में रहते हुए जब आप जिन मुद्दों को उठाते हैं, सत्ता पक्ष में आने पर कैसे आप उन मुद्दों पर रिएक्ट करते हैं, ये भी जरूर शोध का विषय होना चाहिए। राजीव तिवारी जी, सवाल ये है कि इस तरह से अगर सत्ता नसीहत देने लग जाए, जब सत्ता में है, जैसा कि गोविंद सिंह छिपा जी नसीहत दे रहे हैं, इनको ये करना चाहिए, इनको ये करना चाहिए, वो ये भी जानते हैं कि सक्षम लोग बच जाते हैं कानून का दुरुपयोग करके, उपयोग करके, जैसे कि, तो ऐसे में फिर सत्ता से अपेक्षाएं छोड़ दें? बिल्कुल छोड़ ही देनी चाहिए। अब तो लोगों को ऐसा ही लगता है, जिस तरीके से छिपा साहब बोल रहे हैं कि साहब उनका हुक्का पानी बंद कर देता था। कौन करता था हुक्का पानी बंद? गांव की पंचायत। आज गांव की पंचायत कौन है? सरकार है। सरकार क्या कर रही है? मैंने एक उदाहरण दिया है, मैं उदाहरण की आप बात, मैं भी उसको उदाहरण दे रहा इससे हूँ, मैं तो रिलेवेंट ऐसा मत कह रहा करो। हूँ कि भाई, मैंने लेकिन उससे आप ये सीख लेने बताओ, की बात कही है। एफआईआर में मैंने कहीं उसके आज हत्या की आज धाराएं, देखिए, आज हत्या की भारतीय धाराएं दंड संहिता के लगी तहत, है क्या? राजीव जी, आज भारतीय दंड संहिता के तहत देश चल रहा है, संविधान की तहत। आज बिल्कुल किसी का उसी से हुक्का पानी चलेगा, बंद नहीं किया जा लेकिन सकता। इस मामले में आज किसी आप ये बताइए, का आज किसी का हुक्का पानी बंद नहीं किया हत्या जा की सकता। धारा लगाई क्या? आप मुझे इतना सा बता दीजिए, एफआईआर में लगी है क्या? देखिए, नहीं लगी होंगी। एफआईआर में आप एफआईआर को पढ़िए, उसमें जो जो उचित धाराएं हैं उनका प्रयोग किया गया है। उचित जांच है, जांच धाराएं में का जो विषय प्रयोग होता आएगी, है हरदम, कभी गलत जहां धाराओं का उपयोग नहीं होता, उचित धाराओं का ही आप होता है। आप देखिए जो कॉन्ट्रैक्टर का जो बयान है उसको आप स्टडी कीजिए। कॉन्ट्रैक्टर बयान ने तो कोई बयान भी दिया कुछ है, भी दे देगा साहब, बयान उसको स्टडी फिर करने के बाद जो इन्वेस्टिगेटिव धाराएं एजेंसी काहे जो के लिए धाराएं होती लगानी है? जानी चाहिए वही उन्हीं धाराओं फिर में केस दर्ज होगा। इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी आपके काहे मेरे के लिए कहने से होती नहीं है? होगा। इन्वेस्टिगेशन हमको ऑफिसर है, वो उसकी समझ है, कोर्ट है, न्याय प्रक्रिया है। वही तो देखिए, आपके कलम हमारे कहने प्लेट से नहीं होगा चढ़ाने ना। के लिए एक साल आपके डेढ़ हमारे साल कहने से पहले
सचिन मामले की आज तक जांच चल रही है। दंड की प्रक्रिया तो आपके हमारे कहने से निर्धारित नहीं होंगी ना भाई। हमारे आपके कहने से कुछ नहीं होगा, लेकिन सरकार कर क्या रही है? उस फैक्ट्री के ताला लगाया अभी तक? जो संविधान सम्मत, जो विधि सम्मत कार्यवाही है वो कर रही है। संविधान तो पता नहीं क्या क्या कहता है, और उसकी क्या क्या कहता है बताइए आप मेरे व्याख्या हो को, जाती है। अपने हिसाब से बताइए मेरे व्याख्या को क्या कर कह देते रहा हैं है। लोग, अपने पहला हिसाब से व्याख्या हो जाती है संविधान के उसकी। तहत पहला नियम मैं तो है एक कि बात कह रहा एफआईआर हूं दर्ज, भाई, देखिए एफआईआर दर्ज हो चुकी है, क्राइम स्पॉट उसका पर बयान अभी लिया तक जा ताला चुका लगा है। कि नहीं लगा, आगे ये की जो बताओ आप। कार्रवाई होगी, आगे की जो देखिए हमारा संविधान ये भी तो कहता है ना किसकी कौन दोषी है, दोषी की भी तो फाइंड आउट करना पड़ेगा ना। अगर कल ना आपको 2 महीने बाद पता प्रथम दृष्टया लगे, कौन लग रहा है आपको? कल प्रथम ना दृष्टया कौन आपको लग 2 रहा में है? देखिए एक्सीडेंट संविधान में में ये अगर धारा किसी की प्रथम डेथ हो दृष्टया गई की है, होती है, गलती केवल मरने वाले की नहीं है, मारने गलती वाले की केवल भी मरने होती है ना। मारने वाले की भी गलती होती है, मरने वाले वही की तो भी मैं कह रहा गलती हूँ, होती मारने है। वाले ये पे तो क्या कर जांच रहे का हो? विषय है ना, ये तो जांच का विषय है, तो तो जांच जांच है, होगी उसके प्रथम बाद दृष्टया बात तो आएगी। कोई पुलिस का कर्तव्य होता है, कानून का कर्तव्य होता है कि नहीं होता? तो वही तो मैं कह रहा हूँ भाई साहब, उसकी जो जांच है, उसकी जो एफआईआर है, उसकी कॉपी आ गई है, आप उसके स्टडी कीजिए, मैं भी स्टडी करूंगा, उसके अनुसार जो कार्रवाई होगी होगी। लेकिन मैंने एक ये समस्या के कुल मूल, मिला के मैंने एक मैं ये समस्या कह को रहा हूँ, दूसरे ढंग से देखने की आपको, आप तो खुद पार्षद हैं, मैंने किसी समस्या न को किसी दूसरे वो ढंग एक से देखने की समितियों के कोशिश, अध्यक्ष भी मैं होंगे। देखिए मैं तो इसमें मेरी आधे बात सुनो, घंटे और क्या आप अपन पुराने 2 घंटे, पार्षद हैं छिपा साहब। राजीव जी 2 घंटे डिबेट कर सकते हैं अपन, मूल वही अपन है, 2 क्या 10 घंटे कर सकते हैं, लेकिन कोई इसका दिक्कत नहीं मूल है। मूल वही है। लेकिन आप जो, आज मैं देखिए एक कितनी कितनी छोटी सी बात है कितनी जो आधे धाराएं हैं घंटे की हत्या, डिबेट में होनी मुझे चाहिए। बताइए कितनी अरे आप इस विषय को एक बार आधे सेकंड के लिए छोड़ दीजिए, मैं एक बात पूछता हूँ, कितनी धाराएं हैं हत्या के लिए, कितनी धाराएं हैं बलात्कार के लिए, कितनी वो धाराएं तो हैं दूसरे, तमाम, हाँ, क्या वो क्राइम रुक गए क्या? क्राइम कभी कानून नहीं की अपनी रुकता। मर्यादा है, कानून के दायरे में निर्दोषों को भी लेकिन सजा हो जाती है, मैं वो कह त्वरित रहा हूँ ना। कार्रवाई भी कोई मेरा चीज होती उद्देश्य है। है कि आदमी को बचाया कैसे जाए, और आप उसकी बात को दूसरे एंगल से प्रस्तुत करके अरे और आप उसको आदमी को तो, हम भी अरे आदमी को सरकार का बचाने बचाव की तो मैं बात कर कर रहे हैं, लूंगा, हम कौन सरकार सी का बचाव मारने की करने बात की कर कोई रहे बड़ी हैं? बात नहीं है, सरकार का बचाव करना कोई बड़ी बात नहीं है, उसके तो मेरे पास बचाव तर्क है, करिए उसको मैं आप। दे भी दूंगा, दे आप ये भी दिए, बताओ ना, लेकिन आप मैं ये कहता हूँ बताओ मैं कि उस आदमी को सीतापुरा बचाना में चाहता हूँ, सीवर लाइन है कि मैं नहीं है? उस आदमी को बचाना चाहता हूँ मैं जो इतना मरता सा है। पूछ रहा हूँ, सीतापुरा में सीवर लाइन है कि नहीं है? आप तो पार्षद हो, कई बार के पार्षद रहे हुए हो, समिति के अध्यक्ष मैंने भी पहली रहे बार हो। का ही पार्षद हूँ, कई बार का तो आप चाहेंगे तो हो जाऊंगा। बिल्कुल हो जाओगे साहब, और विधायक भी बनोगे। लेकिन मैं तो ये कह रहा हूँ, वहां सीवर लाइन है क्या कहाँ पे? सीतापुरा में? देखिए सीतापुरा में होने देगा, मुझे जानकारी नहीं है, इसलिए मैं इस बात पर टिप्पणी नहीं कर सकता, मैं सत्य वचन नहीं कहता हूँ, होनी चाहिए, हाँ। होगी नहीं होगी पता करूंगा। और कितनी फैक्ट्रियां उससे जुड़ी हुई हैं? अब देखिए ये अगर वो आंकड़ा जुड़ी हुई अभी, होती, वो जुड़ी हुई होती और अगर जाम हो जाती, तो आपकी वो सक्शन मशीन आती है, वो उसको खींच के ले जाती, फिर आदमी को उतरने की जरूरत ही नहीं पड़ती। नहीं तो ये ये क्यों एक नहीं जुड़ी टेक्निकल, हुई है फैक्ट्रियां? ये एक टेक्निकल पक्ष है। क्योंकि देखिए वहां पे नहीं, देखिए सीवर लाइन तो निश्चित रूप से होनी चाहिए, इतना बड़ा जब इंडस्ट्रियल एरिया है, बिना सीवर लाइन के तो कैसे चल रहा होगा, मुझे बहुत तो ये सारे समझ जगह में नहीं अभी आ भी, रही है, मैं तो इसके बात को बहुत नहीं सारे मानता हूँ, फिर जगह, भी अगर आप कह रहे हो तो मैं इसकी तस्दीक करूंगा, लेकिन बिना सीवर लाइन के तो इतना बड़ा, इतने इतने लोग हैं, कर्मचारी तो हैं, अगर महिला अगर पुरुष सीवर हैं, लाइन शौचालय है तो तो जाते ही होंगे। फैक्ट्रियां जुड़ी क्यों नहीं है? फैक्ट्रियों से 2 तरह का वेस्टेज निकलता है, एक तो फैक्ट्रियों का अपना होता है, एक वो सीवर वाला जो आपने विषय उठाया है। तो सीवर वाला तो सीवर लाइन निश्चित रूप से होगी वहां पे, ऐसी बात थोड़ी, सीतापुरा कोई बहुत दूर तो है नहीं। ये जो सोने के कण ढूंढने वाली बात है, ये दूसरे तरह के वेस्टेज में आता है, इसके तहत उस चैम्बर में उतारा है, उसका ये चैम्बर अलग बना हुआ होता है। जनाब, ये ये भी कोई वही होता है। अरे आप किसी ये कोई ड्राइवर से सीवर लाइन बात में करिए, डालने वाला कचरा है क्या? हैं? ये सीवर लाइन में डालने वाला कचरा थोड़ी, इसको तो अलग वही से तो, चैम्बर बना के डालते हैं, देखिए, उसमें उतारा जितनी उनको। भी गोल्ड डस्ट है या छोटे हाँ छोटे नगीने हैं, ये वहीं बहाए जाते हैं। हाँ, वो भी मैं भी वही कह रहा हूँ कि उसका चैम्बर अलग होता है, उसमें उनको चैम्बर अलग उतारा नहीं है, होता, उसको कोई सीवर सेम में थोड़ी उतारा है। सेम चैम्बर होता है। अब वो चूंकि बाहर नहीं जाता, उसका जो मटेरियल है, तो वो उसी टैंक में उतरना पड़ता है उनको। मैंने शुरू में आपको छोटा सा उदाहरण दिया था कि जब ये सीवर लाइनें नहीं डली थी, तब नालियों में छलनी लेके बैठते थे सफाई कर्मी सुबह सुबह। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। राजन जी, जो बात गोविंद सिंह छिपा जी कर रहे हैं और जो बात राजीव तिवारी जी कर रहे हैं, दोनों में बहुत बड़ा फर्क है। गोविंद जी ये बात कर रहे हैं कि मरने वाला खुद को कैसे बचाए,
और राजीव जी ये बात कर रहे हैं कि मरने वालों को, मारने वालों को कैसे, जो मार रहे हैं इन लोगों को, उनको कैसे कानून के दायरों में सख्ती से लाया जाए। राजन जी, सरकार और समाज के बीच में सामाजिक संगठन होते हैं जिनकी जिम्मेदारी इस तरह के मामलों में ज्यादा बढ़ जाती है। हमारे साथ नंद किशोर जी जुड़ नहीं पाए तकनीकी कारण से, और कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता भी, नहीं तो हम इस बात को, उन दोनों का पर्सपेक्टिव भी समझते। सवाल ये है निरंजन जी कि ऐसी स्थिति में सरकार फैक्ट्री मालिक को मुक्त कर देती है सिर्फ इसलिए क्योंकि जांच के दायरे में क्या कुछ आता है और जो कॉन्ट्रैक्टर है वो क्या कुछ कहता है। ये कितना उचित है, ये कितना कानून संगत है, संवैधानिक है, न्याय संगत है? देखिए, मेरा ये मानना है, जब इस तरह के तर्क दिए जाते हैं कि मरने वाला भी जिम्मेदार है, मारने वाला भी जिम्मेदार है, कानून लच्चर है, ये सारी चीजें कानून लागू करने वालों पे निर्भर करती हैं। आप कानून किस मंशा से लागू कर रहे हैं। अगर कानून ठीक से लागू किया जाए तो ऐसी बात नहीं है, कानून पर्याप्त, इन्हीं कानूनों में बहुत न्यायपूर्ण ढंग से भी काम किया जा सकता है। जहाँ तक ये लोग सीवरेज में जो लोग जाते हैं और जिनकी जान जाती है, कौन आदमी सीवरेज में घुस सकता है साहब? सोचिए उन लोगों की रोटी कैसे आती होगी। हम ये कह दें कि वाल्मीकि समाज यूनियन बना के, अरे भाई सदियों से जो समाज ये काम करता आ रहा है, हम लोगों ने क्यों नहीं किया ये काम, हमारे पूर्वजों ने क्यों नहीं ये काम? वो बेचारे किस परिस्थितियों में जीते जीते क्या करते आ रहे, हम उनकी कैसे मदद कर सकते हैं? और सरकारों में बैठे लोग ही ज्यादा मदद कर सकते हैं, जो सरकारों में नहीं है, या आम आदमी क्या मदद कर सकता है? वो तो उनको थोड़ा सा उनका ज्ञान बढ़ा सकता है, भाई इस तरह के कामों में जाते हो तो आप सेफ जो इक्विपमेंट है, सही संसाधनों का उपयोग करके करो। लेकिन कई बार गरीबी में कोई लालच भी आगे आ जाता है। तो मेरा इसमें पूरा ये मानना है कि देखिए, पहले मैं मतलब खेती किसानी से जुड़ा हुआ रहा हूँ। एक अगर ठीक से किसी की प्रताड़ना हो गई, सजा हो गई, दोषी के साथ में 1 या 2 या 3 केस बिल्कुल, में, बिल्कुल, तो फिर बिल्कुल, उसको उदाहरण बनाया जा सकता है। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। यही बात है जिसकी तरफ हम समझना चाह रहे थे कि कानून का अगर सही ढंग से इस्तेमाल सरकारें करें और ऐसे लोगों की जान जब जाती है उस समय इन केसेस में जांच थोड़ी ठीक से आगे बढ़ाई जाए, जो दोषी हैं उनको सख्त सजा दी जाए, तो ऐसे मामलों में जो बड़े-बड़े फैक्ट्री चलाने वाले मालिक हैं, वो आम आदमी की जिंदगी की कीमत कर पाएंगे। इनकी कीमत इसलिए नहीं हो पाती क्योंकि सक्षम लोगों की सांठ-गांठ सत्ता से होती है, और यही बात समझ में आ रही है। ऐसे में भले ही विपक्ष हंगामा कर ले या कुछ दिन स्टेटमेंट दे दे, कुछ दिनों बाद यानी 2, 4, 5, 10 दिन बाद ये प्रकरण भी पुराना हो जाएगा और ये बेचारे निरीह लोग, बेचारे निरीह बोल रही हूँ, भले ही कितना संगठित हो, जो वाल्मीकि समाज, जो कि गोविंद सिंह छिपा जी कह रहे हैं कि पूरे राजस्थान को रोक सकते हैं, लेकिन कुछ लाख में इन लोगों की जान बिक जाएगी और ये मुद्दे और ये घटनाएं इसी तरह से वापिस होती रहेंगी। ये ना हो इसके लिए गोविंद सिंह छिपा जी अपनी सरकार को थोड़ा चेताएं और सजग करें, तो हमारी न्यूज़ 24 की जो कोशिश है कि ऐसे मुद्दों को समाज के साथ साझा करें, वो थोड़ी-सी सफल हो सकती है और इन लोगों की जान, आने वाले दिनों में कुछ लोगों की जान बच सकती है, बशर्ते कि सरकारें बचाने की मंशा रखें, इच्छा शक्ति हो। बहुत-बहुत शुक्रिया आप सबका इस चर्चा में शामिल होने के लिए। कुल मिलाकर जो तस्वीर सामने आ रही है, समझ में आ रही है, वो ये कि सत्ता में बैठने वालों को मरने वालों का नजरिया अलग नजर आता है और जो मारने वाले हैं, जो सक्षम लोग इस तरह से आम आदमी के जीवन से खिलवाड़ करते हैं, उनके साथ सांठ-गांठ की वजह से उनका कोई बहुत नुकसान नहीं हो पाता है और इसलिए ऐसी घटनाओं का दोहराव होता है, रिपीटेशन होता है, हर महीने, हर सप्ताह हमें सुनने को मिलती है। जब तक समाज ऐसी घटनाओं के लिए मिलकर जो है सरकार पर दबाव नहीं बनाएगा, सरकारें ऐसे मामलों में बहुत ज्यादा संज्ञान नहीं लेगी। न्यूज़ 24 पर अभी मेरे साथ इतना ही। नमस्कार।